हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर रखा था सेल के बारे में। पूरा पढ़ा हुआ था कि शेप ऑफ सेल क्या है और टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल में हम लोगों ने देखा था सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ रखा। आज हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होगा जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड क्लोरोप्लास्ट और सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। तो ये यूकैरियोटिक सेल हो जाएंगे और प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारी चीजें एब्सेंट थी। अब देखते हैं कि इसमें यूकैरियोटिक सेल का भी दो टाइप होता है, वो आगे पढ़ेंगे। एक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है, उसका बाहरी आवरण के रूप में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहते हैं, और जिस सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है वो सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ ही रहता है। इस सेल में प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटोप्लाज्म सिर्फ प्रोटोप्लाज्म था, बट इसमें दो पार्ट में डिवाइड है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, और जो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क यानी जालनुमा संरचना रहता है, और जस्ट न्यूक्लियस के बाहर गोल्जी बॉडी न्यूक्लियर के आसपास ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर रहता है। अब इसके बारे में और विस्तार से देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल दो तरह के होते हैं, पहला प्लांट सेल, दूसरा एनिमल सेल। प्लांट सेल यानी पादप कोशिका, एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट रहेंगे क्या नहीं। अब देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या पाया जाता है क्या नहीं। सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर रहता है, और एनिमल सेल में सेल वॉल होता नहीं है, तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग यानी कि बाहरी आवरण के रूप में पाया जाता है। प्लाज्मिड यानी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है और एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है प्रकाश संश्लेषण। वैक्यूल प्लांट सेल में लंबा होगा और एनिमल सेल में छोटा होगा। वैक्यूल का काम होता है लाभदायक या हानिकारक जो भी पदार्थ होते हैं उसे संग्रह करके रखना। सेंट्रोसोम ये प्लांट सेल में एब्सेंट होगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा। लाइसोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। लाइसोसोम का काम यह होता है कि बेकार पदार्थ जो होता है उसे ये नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। गोल्जी बॉडी दोनों में प्रेजेंट रहता है, बट इसमें बिखरा रहता है और इसमें गट्ठरनुमा संरचना होता है। और गोल्जी बॉडी जो बिखरा या गट्ठरनुमा संरचना में रहता है उसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में कम मात्रा में पाया जाता है, कम संख्या में पाया जाता है, और एनिमल सेल में ज्यादा संख्या में पाया जाता है। माइक्रोविल्ले इसमें एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में ऊपरी सतह पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाकर प्रेजेंट रहता है। सेल डिवीजन प्लांट सेल में सेल डिवीजन प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा होता है, वो प्लेट बनाता है, जबकि उसमें धसाव के द्वारा होता है, बाय फ्यूरो
फॉर्मेशन। और प्लांट सेल एनिमल सेल के तुलना में बड़ा होता है और एनिमल सेल छोटा होता है। फिर अब ये दोनों सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वैक्यूल जो कि बहुत लार्ज साइज में है, गोल्जी बॉडी जो कि बिखरा है, न्यूक्लियस, 80s राइबोसोम जो कि ऐसे ही बाहर है, और 70s राइबोसोम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये 70s राइबोसोम एक्चुअल में साइज में बहुत छोटा होता है, तो ये किसी न किसी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर ही पाया जाता है, और 80s राइबोसोम साइज में बड़ा होता है। साइटोप्लाज्म, इसमें सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों पाया जाता है। आगे देख लेते हैं एनिमल सेल का। ये हमारा एनिमल सेल का फिगर हुआ। इसमें माइक्रोविल्ली सेल मेम्ब्रेन यहाँ ऊपर जाके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे माइक्रोविल्ली कहा जाता है। इसमें वैक्यूल छोटे छोटे पाए जाते हैं, जैसे प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा साइज में था। इसमें सेंट्रोसोम भी पाया जाता है, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ज़्यादा संख्या में पाया जाता है, और 80s राइबोसोम इसमें लाइसोसोम भी पाया जाता है, जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। केमिकल दृष्टिकोण से सेल वॉल का निर्माण इस तरीके से होता है। वाटर 60%, सेल्यूलोज 5 to 10%, हेमी सेल्यूलोज 5 to 15%, पैक्टिन 2 to 5%, प्रोटीन 1 to 5%। सेल वॉल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और सेल वॉल नाम सेगल नामक वैज्ञानिक ने रखा था। मिड लैमेला जो होता है वो सेल वॉल को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, यानी सेल वॉल के बीच का जो पार्ट होगा वो मिड लैमेला होता है। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था, और उसी के नाम पर इसका नाम गोल्जी बॉडी रख दिया गया। गोल्जी बॉडी का फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, ये क्या क्या करता है। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी सेल्यूलर सेक्रेशन यानी कि कोशिकीय स्रावन के लिए उत्तरदायी होता है। ये सेल प्लेट्स का निर्माण करती है। जब पादप कोशिका में सेल डिवीजन होता है वो सेल प्लेट्स के रूप में होता है, और गोल्जी बॉडी ही सेल प्लेट्स बनाती है, और ये एग में यॉल्क का निर्माण करती है, और उसी क्रिया को विटेलोजेनेसिस कहते हैं, और ये एक्रोसोम का निर्माण करती है। स्पर्म में रूपांतरित होकर ये एक्रोसोम का निर्माण करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर का खोज पोर्टर ने किया था। ईआर जो वो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। ईआर दो तरह का होता है, स्मूथ एंड रफ। जो स्मूथ ईआर होगा उससे राइबोसोम कनेक्ट नहीं होगा, और रफ ईआर होगा उससे राइबोसोम कनेक्ट होगा, और उसमें राइबोफोरिन नामक प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा। स्मूथ ईआर जो है वो फैट का निर्माण करेगा, एंड रफ ईआर जो है वो प्रोटीन का निर्माण करेगा। और अब इसका फंक्शन देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर का। ईआर लाइसोसोम का निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन एंड फैट का निर्माण तो ये करता ही करता है, फैट एंड प्रोटीन। ये सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनका ये सारा बनता है। साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म जो होता है किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये दोनों के बीच पदार्थ का परिवहन ईआर के द्वारा ही किया जाता है। ईआर जो है वो सेल डिवीजन में न्यू सेल मेम्ब्रेन का निर्माण कर उसमें न्यू केंद्रक का भी निर्माण करती है, और सेल प्लेट्स का निर्माण में भी सहायता करती है। अब हमारे सामने माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, उसका फादर कर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फादर अल्टमन कहलाता है। अल्टमन नामक वैज्ञानिक ने
का खोज किया था। अब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये, और ये इनर मेम्ब्रेन होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है इसको पेरीमिटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। इस स्पेस को पेरीमिटोकॉन्ड्रियल स्पेस। एंड जो इनर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन से जो कवर किया हुआ ये स्पेस है, इसको कहते हैं इंडोमेट्रियम स्पेस। और इस स्पेस में मैट्रिक्स भरा रहता है, और मैट्रिक्स जो है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, 70s राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए, वाटर, ये सब से मिलके बना हुआ रहता है। और ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये अंदर की ओर धस के जो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, और उस पर जो ये स्ट्रक्चर है ये कहलाता है क्रिस्टी। और क्रिस्टी पर ये इसका क्रिस्टी का हेड जो कि कहलाता है ऑक्सोसोम, और क्रिस्टी का पूरा फिगर हो जाएगा। ये इसका हो गया हेड, ये हो गया इसका स्टाल्क, एंड ये हो गया बेस। ये हेड जो है क्रिस्टी का हेड से ही ऊर्जा का निर्माण होता है। राइबोसोम को एक प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये मेनली प्रोटीन निर्माण के लिए जाना जाता है। और इसका खोज सेम पौधा से यानी बीन प्लांट से रॉबिन्सन एंड ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये मेनली आरएनए एंड प्रोटीन से ही बना हुआ रहता है, और ये प्रोटीन का ही निर्माण भी करता है। और राइबोसोम को सबसे छोटा कोशिकीय अंग कहा जाता है, यानी कोशिकीय जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सबसे छोटा यही होता है। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम। ये फिगर देखा हुआ, ये सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं होता है। इसका खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये एनिमल सेल में न्यूक्लियस के नजदीक रहता है, और इसका निर्माण भी न्यूक्लियस से ही हुआ होता है। सिलिया एंड फ्लैजिला का निर्माण सेंट्रोसोम ही करता है। फ्लैजिला जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला का निर्माण करता है। और एस्ट्रल रेज एंड स्पाइनल फाइबर, ये सेल जब एनिमल सेल में सेल डिवीजन होता है उस वक्त सेंट्रोसोम से एस्ट्रल रेज एंड स्पाइनल फाइबर निकलते हैं। और ये सेंट्रोसोम स्पर्म में सेंट्रिया से एक्सियल फिलामेंट विकसित करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग कवर करेंगे सेल थ्योरी। जाते जाते लाइक और वीडियो कैसा लगा कमेंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू।